देखो बेटा, अभी पूर्णिमा ने एक क्वेश्चन सेंड किया था। उनके सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक दिखी थी मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड लेवल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एंड राइट एंगल एट बी वर्टेक्स सच दैट एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी ए सी शो दैट। और हमें प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू 2 बी सी। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी ए सी। ठीक है, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो डायरेक्टली डायग्राम आपको दे दिया गया है, बट आपको पहले ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा, जो सी बी है उसको एक्सटेंड करेंगे डी पॉइंट तक, और डी पॉइंट तक इन सच ए वे, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि जो बी सी है वो बी डी के इक्वल हो जाए। प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू 2 बी सी। देखिए एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी ए सी दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, जो एंगल बी ए सी है उसको हमने x डिग्री अजूम कर लिया है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या था, एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी ए सी। तो उस गिवन पार्ट में जो हमने अजूम किया था उसको अपन पुट कर सकते हैं। तो एंगल बी ए सी की जगह हम x पुट कर देंगे, तो हमारे पास बी सी ए इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों एंगल को हम जो गिवन ट्राइंगल है वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास बी ए सी, देखो यहाँ देखो आप, बी ए और सी x है, और इसके अलावा बी सी और a कितना है बेटा, 2x। वो हमने डायग्राम में मेंशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 2 ट्रायंगल मिले बेटा, एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कैसे, देखो बी सी इक्वल टू बी डी बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी दोनों में कॉमन है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी 90 डिग्री है। तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ए बी डी। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होता है कि जो हमने 3 चीज़ें इक्वल करी हैं, वो 3 चीज़ें हमें एक रफ डायग्राम, 2 ट्रायंगल रफ हमें ड्रॉ करने हैं, ताकि वहाँ से हम पता कर सकें, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 साइड और एक एंगल ड्रॉ कर चुके हैं, इक्वल कर चुके हैं। इसका मतलब अभी कितनी साइड बाकी बेटा मेरे पास, 1, और एंगल कितने हैं, 2। इसका मतलब मुझे 1 साइड और 2 एंगल इक्वल करना है, बट कौन सा एंगल किसकी इक्वल होगा हमें पता नहीं। तो उसका तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले आपको रफली 2 डायग्राम आने हैं, ठीक है। डायग्राम आपने बनाया, देखो पहला वाला पॉइंट बोल रहा है जो BC है वो BD के इक्वल है। तो इस BC को आप कहीं पर भी अजूम कर सकते हो, चाहे यहाँ पर करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ पर करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो BC को मैंने यहाँ लिया है। अगर BC को यहाँ लिया है तो BC किसके इक्वल था बेटा, BD के। तो BD को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था बेटा हमारे पास, AB इक्वल टू AB। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 वर्टेक्स तो फुलफिल हो चुके हैं, केवल एक ही तो बचा है। तो ये AB और ये AB, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ABC और ABC। थर्ड वाला पॉइंट भी चेक करो बेटा, एंगल ABC इक्वल टू ABD कितना है, 90। यहाँ पर चेक करो ABC और ABD। तो दोनों ट्रायंगल को मैंने एक तरीके से सही सीक्वेंस में लिख दिया है। अब यहाँ पर CPCT अप्लाई करेंगे। अब CPCT कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, तो हमने जो 3 चीज़ें इक्वल करी थी कौन कौन सी, एक तो 90 डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा BC इक्वल टू BD, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इक्वल किया था। और थर्ड हमने क्या इक्वल किया था, AB इक्वल टू AB। इसका मतलब एक साइड और 2 एंगल अभी बचे हुए हैं जो कि मुझे इक्वल करने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों ट्रायंगल सही सीक्वेंस में हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पर जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का इक्वल होगा।
अब हम क्या करेंगे बेटा, जो गिवन फिगर हैं उसमें जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंगल इक्वल है। देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाय CPCT से कि BAC इक्वल होगा BAD के, लिख दिया हमने बेटा। अब देखो BAC फिगर में गिवन है, हमने अज्यूम किया था x, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा, x होगा। तो यहाँ अगर यहाँ पर फिगर में x है तो यहाँ पर भी x हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, AC इक्वल टू AD होगा। फिर देखते हैं आगे, ACB इक्वल टू ADB। अब ACB हमारे पास कितना था बेटा, 2x, अगर ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ये 2x है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, 2x हो गया। इसका मतलब अब इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इस वाले ओरिजिनल फिगर में। यहाँ पर जो 3 चीज़ें हमने इक्वल करी है उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये x है तो ये x हो गया, ये 2x है तो ये 2x हो गया, ठीक है। और AC इक्वल टू AD हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो रिलेशन चाहिए वो AC और BC में चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से ट्रायंगल की बेटा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा बेटा, ACD में अगर मैं एंगल A बोलता हूँ तो एंगल कितना, एंगल A कितना होगा बता, 2x होगा। एंगल C कितना है, 2x, और ये कितना है, 2x। मतलब ट्रायंगल ACD में अगर एंगल इक्वल है तो ऑल साइड इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो यहाँ पर हमने उसी को मेंशन किया है, AC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। बट हमें जो रिलेशन चाहिए वो किस में चाहिए बेटा, AC और BD में। तो देखो BD वाला जो पार्ट है वो BD वाला पार्ट कहाँ पर है, इस CD वाली लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक तो AC लेंगे और CD लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने AC इक्वल टू CD इक्वल टू AD था, हमने केवल 2 पार्ट चूज़ किए हैं, AC इक्वल टू CD। देखो AC इक्वल टू, अब CD को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो वापस से CD को हम लिख सकते हैं CB प्लस BD। तो यहाँ पर हमने वापस को मेंशन कर दिया, AC इक्वल टू CD को जगह हम लिखा CB प्लस BD, क्योंकि जो CB है वो BD के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो इस हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो BD है ना वो BD किसके इक्वल है, CB के। तो इस BD को हम रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, CB से। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, CB प्लस CB। तो AC इक्वल टू 2CB।